Welcome to Tech Unlock. In this video, we will start our last chapter, which is chapter number 9, सिस्टम स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। सिस्टम स्ट्रक्चर मतलब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आपके क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, उसमें सिस्टम कॉल कैसे काम करते हैं, ये सभी आपके इस चैप्टर में इंक्लूड है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन। All programs in computer system are executed within the environment provided by the operating system। ठीक है, आपको ये पता है कि आपके सभी प्रोग्राम आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी एग्जीक्यूट होते हैं और उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है वो कौन प्रोवाइड करते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम हो, आपका यूज़र प्रोग्राम हो या सिस्टम प्रोग्राम हो, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये हमने देखा है प्रीवियस चैप्टर में, सिस्टम प्रोग्राम यूज़र प्रोग्राम क्या होते हैं, ड्यूअल मोड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इंटरकनेक्टेड मॉड्यूल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी क्या है, एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इंटरकनेक्टेड मॉड्यूल्स है। मॉड्यूल्स मतलब क्या है कि कोई एक मॉड्यूल क्या करेगा, सपोज एक मेमोरी मॉड्यूल हो गया, मतलब मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म करने का एक क्या होगा, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एक मॉड्यूल होगा, मतलब वो सर्विस देगी। फॉर एग्जांपल आपका दूसरा मॉड्यूल होगा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को हैंडल करने का। ऐसे डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल होते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है उन्होंने, ईच मॉड्यूल इज डेडिकेटेड टू प्रोवाइड अ सर्विस टू दी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड यूजर्स। यहाँ पे देखिए, हर एक मॉड्यूल क्या करता है, आपका रिस्पॉन्सिबल होता है या सिंपली उसे स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया जाता है सर्विस देने के लिए आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम को और इनडायरेक्टली आपके यूज़र को, मतलब डायरेक्टली आपके यूज़र को। तो नेक्स्ट देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी व्यूड इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से और यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से आप अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, फ्रॉम यूजर्स एंड प्रोग्रामर्स व्यू पॉइंट ऑफ व्यू ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स यूज़र इंटरफेस एंड वेरियस सर्विसेज। आपके यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें या आपके प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपली क्या है, एक यूज़र इंटरफेस है जो आपको क्या करती है, GUI वगैरह कमांड लाइन इंटरफेस जो भी है आपको प्रोवाइड करती है, और वेरियस सर्विसेज क्या करती है, आपको प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई प्रोग्राम रन कर दिया तो उसके लिए आपको पहले GUI प्रोवाइड करेगी, टर्मिनल वगैरह आप क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, और आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कंपाइलर को कॉल कर सकते हैं। GCC से सपोज हमने एक प्रोग्राम को कॉल कर दिया, C प्रोग्राम को, तो वो कंपाइलर को कॉल करने का काम, मतलब बैकग्राउंड में जो भी ऑपरेशन होंगे, कंपाइलर को कॉल करने के बाद जो भी आपके बग्स एंड एरर्स फाइंड आउट होंगे उसे डिबग करने का काम, ये सब कौन करते हैं, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम करती है। हम सिंपली क्या करते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करते हैं, सर्विसेज को कॉल करते हैं या सिंपली सर्विसेज को एक्सेस करते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। नेक्स्ट देखिए, हाउ एवर द ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट्स एन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरकनेक्शन। यहाँ पे देखिए, डिज़ाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, मतलब अगर डिज़ाइनर पॉइंट ऑफ व्यू मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ डिज़ाइनर पॉइंट ऑफ व्यू जो उसे डेवलप करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इट्स एन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरकनेक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स मतलब अलग अलग कंपोनेंट का क्या है, एक मिक्सचर है, और ये सभी कंपोनेंट क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, लिंक है। समझ में आ रहा है, एक डिफरेंट कंपोनेंट्स का एक इंटरकनेक्शन है जो सभी कंपोनेंट एक दूसरे से क्या है, लिंक है। नेक्स्ट देखिए, यूजर्स और प्रोग्रामर्स गेट सर्विस फ्रॉम दी ऑपरेटिंग सिस्टम बाय इनवोकिंग सिस्टम कॉल। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिस्टम कॉल। आपके सिस्टम कॉल मतलब आपके प्रोग्रामर को या सिंपल आपके एंड यूजर को सर्विसेज कैसे मिलती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, बाय इनवोकिंग सिस्टम कॉल। मतलब सिंपली आप फाइल ओपन करते हैं तो आपका ओपन सिस्टम कॉल यहाँ पे कॉल किया जाता है, मतलब बैकग्राउंड में क्या होता है, आपका सिस्टम कॉलिंग होता है। अब ये सिस्टम कॉल क्या है, ये हम आगे देखेंगे डिटेल्स में, टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल कौन से हैं, उसमें क्या क्या आता है। फिलहाल हम देखेंगे इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज। तो यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। OS प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ प्रोग्रामर टू मेक प्रोग्रामिंग टास्क ईजियर एंड फॉर द यूजर टू मेक सिस्टम रिसोर्सेज मोर इफिशियंटली। यहाँ पे देखिए, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सर्विस प्रोवाइड करती है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ यूज़र को आसान तरीके से, कन्वीनियंस ऑफ प्रोग्रामर को यानी यूज़र को, एंड यूज़र को आसान तरीके से आपके सर्विसेज मिलने के लिए आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म आपको क्रिएट करके देती है। एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म है, आप डायरेक्टली उससे सर्विसेज ले सकते हैं। टू मेक प्रोग्रामिंग टास्क ईजियर, जो भी आपके टास्क है, फॉर एग्जांपल कंपाइलेशन, इंटरप्रिटेशन, जावा प्रोग्राम होगा तो इंटरप्रिटेशन, जो भी आपका बैकग्राउंड में जो भी काम करेगा वो सभी क्या होगा, आपका ईजियर होगा। एंड फॉर द यूज़र
टू मेक सिस्टम रिसोर्सेज मोर इफिशिएंटली। और यूज़र के लिए क्या है, आपके जो भी सिस्टम रिसोर्सेज है वो इफिशिएंटली यूज़ करने का भी क्या है, एक टूल है या एक क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप कह सकते हैं रिसोर्स मतलब फॉर एग्जांपल आपकी मेमोरी हो गई। मेमोरी मैनेजमेंट में हमने देखा था इफिशिएंटली आपकी मेमोरी मैनेज की जाती है। अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के जरिए आपके सीपीयू को क्या किया जाता है, अलग अलग प्रोसेसेस असाइन किए जाते हैं, उसे मेमोरी असाइन की जाती है। फाइल एक्सेस के लिए अलग अलग, हमने पिछले चैप्टर में इसको देखा है, अलग अलग टाइप के आपके क्या होते हैं यहाँ पे रिसोर्स में। इफिशिएंटली रिसोर्स क्या किए जाते हैं, सिंपली मैनेज किए जाते हैं। रिसोर्स में आपके कुछ भी आ सकते हैं, एनीथिंग इन दी कंप्यूटर सिस्टम कैन बी अ रिसोर्स। फॉर एग्जांपल आपकी मेमोरी हो गई, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, सिंपली आपकी कोई भी सर्विस हो गई। रिसोर्स में क्या हो सकते हैं, जो भी आप एक्सेस कर सकते हैं उसे हम क्या कह सकते हैं, एज अ रिसोर्स एज अ यूटिलिटी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सम कॉमन क्लासेस ऑफ सर्विसेज आर आइडेंटिफाइड एंड शोन इन फिगर। आपके अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लेकिन यहाँ पे सम कॉमन क्लासेस क्या किया है, सर्विसेज आर आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पे देखिए सिंपल डायग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज व्यू। यहाँ पे एक एक सर्विस हम देखेंगे डिटेल में, यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। फिलहाल यहाँ पे डायग्राम देखिए। डायग्राम में क्या है, फर्स्ट है आपका यूज़र एंड अदर सिस्टम प्रोग्राम्स। आपके यूज़र के कोई प्रोग्राम हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम हो सकता है, जैसे आपका एडोब फोटोशॉप हो गया या VLC मीडिया प्लेयर हो गया, या जो भी आपके टूल्स हो गए, जो भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे वो यूजर्स प्रोग्राम में आएंगे। और अदर सिस्टम प्रोग्राम्स आते हैं। सिस्टम प्रोग्राम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम होते हैं जो आपके बैकग्राउंड में क्या होते हैं, रन होते हैं। क्योंकि आपको जो भी GUI वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, जो भी आपको इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है, उसके स्पेसिफिक क्या होते हैं, आपके प्रोग्राम्स होते हैं जो बैकग्राउंड में वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका explorer.exe नाम का विंडोज़ में एक प्रोग्राम होता है जो आपको सिंपली GUI वगैरह जो भी है वो प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका यूज़र इंटरफेस है। यूज़र इंटरफेस क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विस में आता है। फर्स्ट आपका यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस 3 टाइप के प्रोवाइड किए जाते हैं। एक GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, एक बैच होता है और एक कमांड लाइन होता है। ये क्या है हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल की मदद से आप क्या करते हैं, अलग अलग सर्विसेज एक्सेस करते हैं। ये हमने स्टार्टिंग में देखा। सिस्टम कॉल इनवोक करके आपके अलग अलग सर्विसेज यूज़ किए जाते हैं। कौन से सर्विस है, ये आपको GUI दिखेगा, मतलब आपके यूज़र इंटरफेस दिखेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे कमांड पे हमने कुछ टाइप कर दिया, कमांड लाइन में हमने कुछ प्रोग्राम टाइप कर दिया, तो यहाँ पे उसके रिलेटेड जो भी सर्विस होंगे वो क्या होंगे, आपके इनवोक किए जाएंगे सिस्टम कॉल के थ्रू। समझ में आ रहा है। तो अलग अलग सर्विसेज कौन से आपके, फॉर एग्जांपल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो गया, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो गया, फाइल सिस्टम्स हो गए, कम्युनिकेशन हो गए, रिसोर्स एलोकेशन हो गया, अकाउंटिंग हो गया, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी हो गया, एंड एरर डिटेक्शन हो गया। ये सभी क्या है, आपके सर्विसेज है। और यूज़र इंटरफेस ये भी क्या है, एक सर्विस ही है। नेक्स्ट देखिए, और ये सभी कहाँ पे ऑपरेटिंग होते हैं, मतलब कहाँ पे वर्क करते हैं, आपके सिंपली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे। क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या है, इसका प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सभी वर्क करते हैं। और यहाँ पे लास्ट में सबसे नीचे वाले लेवल पे क्या होता है, ऑलवेज हार्डवेयर होता है। क्योंकि आपके हार्डवेयर में और आपके यूज़र में जो इंटरमीडिएटर का काम होता है वो कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा है चैप्टर्स के, कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नथिंग बट इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूज़र। आपका जो भी हार्डवेयर होता है, फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क एक्सेस करना है आपको, जो भी डेटा है उसमें, तो वो हम सिंपली किसकी मदद से करते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है, तो ये अलग अलग डेफिनेशन हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के देखे इसके पहले, तो यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूँगा। सबसे नीचे वाले लेवल पे आपके क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज। ठीक है, ओके। इसके बाद हम सभी सर्विसेज देखेंगे 1 बाय 1 इन डिटेल्स। आप चाहे तो डायग्राम अभी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर सर्विसेज आप समझने के बाद फिर से आप बैक कीजिए वीडियो, और बाद में आके ये डायग्राम क्या कर सकते हैं, आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। ओके, तो अब हम देखेंगे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉमन सर्विसेज। यहाँ पे देखिए, फॉलोइंग आर सम कॉमन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट है यहाँ पे यूज़र इंटरफेस। जो हमने डायग्राम में देखा था वही हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। यूज़र इंटरफेस में देखिए, यूज़र इंटरैक्ट्स विद ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग यूज़र इंटरफेसेज प्रोवाइडेड विच कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स। यहाँ पे देखिए, आपका यूज़र क्या हो सकता है, इंटरेक्ट हो सकता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से यूजिंग डिफरेंट फॉर्म्स। यहाँ पे 3 टाइप के फॉर्म उन्होंने दिए हैं। फर्स्ट है आपका कमांड लाइन इंटरफेस, CLI।
तो उसमें देखिए दिस सेट टेक्स्ट कमांड्स आर प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेट ऑफ टेक्स्ट होते हैं, मतलब कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो क्या होते हैं स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए यहाँ पे सेट होते हैं। हमने अगर उनका यूज़ किया तो यहाँ पे उनके रिलेटेड जो भी सर्विसेज होंगे या जो भी एक्शंस होंगे वो क्या होंगे यहाँ पे परफॉर्म होंगे। दिस कमांड्स आर एंटर्ड बाय यूजर ऑन कमांड प्रॉम्प्ट टू गेट सर्विसेज फ्रॉम ओएस टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। यहाँ पे देखिए ये कमांड कहाँ पे आपके टाइप किए जाते हैं, मतलब ये टेक्स्ट आपका कहाँ पे टाइप किया जाता है, आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे। और ये कमांड प्रॉम्प्ट पे आपके कौन टाइप करता है, सिंपली आपका एंड यूज़र टाइप करेगा आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे। और क्या होगा, उस कमांड से जो रिलेटेड जो भी सर्विस होंगी वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से फेच किए जाएंगे और जो भी उसके स्पेसिफिक फंक्शंस है वो सिंपली परफॉर्म किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम एक प्रोग्राम कंपाइल करना होता है सी का, तो हम क्या करते हैं, जीसीसी करते हैं, प्रोग्राम का नेम देते हैं और .c करते हैं। hello.c सपोज हमारा प्रोग्राम है, तो सिंपली हम ऐसे रन करते हैं जीसीसी कमांड से। जीसीसी क्या करेगा, आपका जो भी सी कंपाइलर होगा उसे कॉल करेगा। तो ये एक सिंपल आपका कमांड लाइन प्रोग्राम का क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे अलग अलग आपके कमांड आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ls आता है आपका लिस्ट ऑफ आपके जो भी फाइल्स एंड डायरेक्टरी है वो अगर हमें शो करने हैं तो यहाँ पे ls हम यूज़ करते हैं, cp हम यूज़ करते हैं कॉपी करने के लिए, cd हम यूज़ करते हैं चेंज डायरेक्टरी करने के लिए। यानी एक डायरेक्टरी से अगर हमें दूसरे डायरेक्टरी में स्विच होना है, लिनक्स में मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, cd यूज़ करते हैं। ऐसे अलग अलग आपके क्या होते हैं कमांड आते हैं जो फिक्स होते हैं, फिक्स टेक्स्ट होता है वो, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं सर्विसेज या जो भी फंक्शंस है वो हम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट देखिए सेकंड है आपका बैच इंटरफेस। द कलेक्शन ऑफ कमांड डायरेक्टिव्स आर स्टोर्ड एज अ बैच इनटू फाइल्स। यहाँ पे देखिए आपके कलेक्शन ऑफ कमांड्स क्या हो सकते हैं, आपके एक बैच फाइल में सेव हो सकते हैं। बैच फाइल मतलब क्या होती है, सिंपली एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, इसे आप ऐसा कंसीडर कीजिए, जिसमें क्या होते हैं आपके नंबर ऑफ कमांड्स क्या होते हैं सिंपली सेव होते हैं। मतलब उसमें मतलब सिंपल एक फाइल होगी, उसमें आपके नंबर ऑफ कमांड्स क्या होंगे उसमें आपके सेव होंगे, और सिंपली वो बैच फाइल मतलब क्या होती है, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। नेक्स्ट देखिए दोज फाइल्स आर एग्जीक्यूटेड बाय यूजर विच परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस इन दी सीक्वेंस। और यहाँ पे देखिए सिंपली हमने डबल क्लिक किया उस फाइल को या सिंपली हमने उसे एग्जीक्यूट किया, आपके कमांड से भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वो नंबर ऑफ उसमें जो भी होंगे, जो भी उसमें इंस्ट्रक्शंस होंगे वो सिंपली क्या होंगे यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे। और उसे कौन स्टार्ट करेगा, मतलब उसे कौन ट्रिगर करेगा, आपका यूज़र उसे क्या करेगा इनिशलाइज करेगा और परफॉर्म होंगे डिफरेंट फंक्शंस उसमें जो भी होंगे एज अ सीक्वेंस वाइज फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड क्या होंगे, वो कमांड सभी आपके परफॉर्म होंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका बैच इंटरफेस। बैच इंटरफेस मतलब एक सिंपल फाइल में आपके नंबर ऑफ कमांड्स क्या होते हैं सिंपली सेव होते हैं। सी देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। थर्ड है हमारा GUI। GUI आपको पता है द इंटरफेस इज द फॉर्म ऑफ विंडो सिस्टम। आपके सिंपल विंडो में जो भी सिस्टम में आपको डायरेक्टली यहाँ पे माउस के कर्सर की मदद से आप डायरेक्टली यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, डायरेक्टली यूजर इंटरेक्शन आप कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल इंटरफेस है। ये इंटरफेस की मदद से आप बहुत ही कम स्टेप्स में आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इन विच डिफरेंट GUI कंपोनेंट्स सच एज मेनू, आइकॉन, बटन्स etc आर एसोसिएटेड विथ अप्रोप्रिएट फंक्शंस। यहाँ पे देखिए आपके मेनू हो सकते हैं, आइकन्स हो सकते हैं या बटन्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मेरा कोई एप्लीकेशन होगा, विंडोज़ में सपोज मेरा कोई एप्लीकेशन होगा तो डायरेक्टली मैं उसे डबल क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ। या फिर आपके लिनक्स में सपोज मैंने सर्च किया, आपका कैलकुलेटर सपोज मैंने सर्च किया, तो ये वो एप्लीकेशन क्या होगा, यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ही प्री इंस्टॉल आता है। तो यहाँ पे अलग अलग आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की मदद से आप क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से सर्विसेज ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यूजर कैन सिलेक्ट डिजायर कंपोनेंट्स विद द हेल्प ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस। और यहाँ पे देखिए अलग अलग मतलब मेनू, आइकन्स, बटन्स या अलग अलग आप एक्सेस कर सकते हैं, उसे आप क्या कर सकते हैं सर्विस ले सकते हैं उस पर्टिकुलर कंपोनेंट से विद द हेल्प ऑफ आपका पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस मतलब आप सिंपली आपके माउस की मदद से कर्सर से आप क्या कर सकते हैं, उसे पॉइंटिंग करके उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या सिंपली आप कीबोर्ड की मदद से भी कर सकते हैं, एरोस की मदद से, या सिंपली एंटर करके आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड सर्विस है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। एवरी प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू मेमोरी बिफोर एग्जीक्यूशन। यहाँ पे देखिए आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने से पहले आपके किस मेमोरी में आता है, आपके मेन मेमोरी में आता है, तभी वो क्या होता है, वो एग्जीक्यूट होता है। ये बेसिक रूल है, आपको मालूम है, हमने पिछले
चैप्टर में भी कवर किया है। तो सिंपली आपका प्रोग्राम जब आपको एग्जीक्यूट करना है, जब वो एग्जीक्यूट होता है, सिंपली आपका प्रोग्राम क्या होता है, पहले एक फाइल होती है, सिंपल एक प्रोग्राम होता है। वो प्रोसेस कब बनती है, मतलब एग्जीक्यूशन में कब आता है, जब वो प्रोसेस बनती है। और वो प्रोसेस कब बनती है, जब वो प्रोग्राम आपके मेन मेमोरी में लोड होता है। तो उसके रिलेटेड, मतलब उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस क्रिएट होती है, मतलब इन सिंपल वो प्रोग्राम क्या होता है, सिंपली एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट देखिए, ओएस एलोकेट मेमोरी, लोड द प्रोग्राम इनटू इट एंड स्टार्ट्स इट्स एग्जीक्यूशन। यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या प्रोवाइड करता है, यहाँ पे अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करता है आपके प्रोग्राम के लिए। सिंपली उसे मेमोरी असाइन करेगा, लोड करेगा आपका यूज़र प्रोग्राम इनटू इट, मतलब आपका कोई प्रोग्राम होगा जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, कोई यूज़र प्रोग्राम होगा, फॉर एग्जांपल आपका फोटोशॉप जो भी है आपका, वो क्या करेगा, वो लोड करने का भी काम करेगा एंड स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन, और उसे स्टार्ट करने का, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूशन में कब आएगा, जब वो मेन मेमोरी में आएगा, और मेन मेमोरी में आने के बाद वो सिंपली क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में बी टर्मिनेटेड आइदर नॉर्मली एंड एबनॉर्मली। अब यहाँ पे देखिए आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो सकता है, नॉर्मली भी हो सकता है या एबनॉर्मली भी हो सकता है। नॉर्मली मतलब क्या है, उसकी अगर लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने कोई कॉपी पेस्ट का ऑपरेशन अगर लगा दिया है, तो वो कॉपी पेस्ट का ऑपरेशन जब भी कंप्लीट हो जाएगा, उसका जो भी टाइम इंटरवल होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब सिंपली वो एग्जिट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। या एबनॉर्मली भी यहाँ पे क्या हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एप्लीकेशन है, या सिंपली वो क्या हो गया, क्रैश हो गया। सपोज आपका कॉपी पेस्ट का ऑपरेशन है, वो क्रैश हो गया, आपकी सिस्टम क्या हो गई, यहाँ पे स्टक हो गई, सिंपली आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपकी सिस्टम हॉल्ट हो गई। तो यहाँ पे आपका कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम भी यहाँ पे क्रैश हो सकता है। तो अलग अलग यहाँ पे क्या आ सकते हैं, एबनॉर्मल में आ सकते हैं। और एक टाइप का आ सकता है कि अगर आपने फोर्सफुली उसे अगर एंड कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर हमने विंडोज़ में टास्क मैनेजर में जाके आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम फोर्सफुली एंड टास्क कर सकते हैं, मतलब फोर्सफुली उसे उस प्रोसेस को किल भी कर सकते हैं, सिंपली उसे एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग क्या हो सकते हैं, प्रोग्राम के लिए अलग अलग इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड है आपका ऑपरेशन इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस सच एज रीड राइट प्रिंट लोड सेव ईटीसी आर रिक्वायर्ड टू ऑलमोस्ट ऑल यूजर प्रोग्राम्स। यहाँ पे देखिए इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में ये जनरल ऑपरेशन आते हैं जो आपके हर यूजर को क्या लगता है, जनरली ये रिक्वायर्ड ही होते हैं, रीड राइट प्रिंट, क्योंकि ये बहुत बेसिक ऑपरेशन होते हैं। नेक्स्ट देखिए, द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स वेरियस सिस्टम कॉल्स टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। अब यहाँ पे देखिए कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, हमें सपोज मुझे कीबोर्ड से कुछ इनपुट लेना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे सी प्रोग्राम में मैं स्कैनएफ फंक्शन यूज़ करूँगा। तो स्कैनएफ फंक्शन क्या करेगा, कीबोर्ड से जो भी इनपुट लेगा वो क्या करेगा, एक वेरिएबल में स्टोर करेगा। तो स्कैनएफ फंक्शन आपका किस सिस्टम कॉल को कॉल करेगा, यहाँ पे रीड सिस्टम कॉल को यहाँ पे क्या करेगा, कॉल करेगा। और यहाँ पे हमने प्रिंटएफ लिखा, तो प्रिंटएफ किसे कॉल करेगा, आपके राइट सिस्टम कॉल को कॉल करेगा। ये सिस्टम कॉल में हम आगे देखेंगे, वहाँ पे मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम वेरियस सिस्टम कॉल क्या करती है, यूज़ करती है टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। ठीक है, इतना याद रखिए। नेक्स्ट है आपका 4th नंबर का, यहाँ पे देखिए फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। मेनी प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड फाइल ऑपरेशंस सच एज रीड राइट डिलीट लिस्ट फाइल इन डायरेक्टरीज सर्च फाइल इन डायरेक्टरीज ईटीसी। यहाँ पे देखिए आपके फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, ये सर्विस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है, जिसमें अलग अलग ऑपरेशन आते हैं। किसी फाइल को रीड करना, राइट करना, उसे डिलीट करना, लिस्ट करना, उसे फाइल लिस्ट करना, मतलब एक डायरेक्टरी में अलग अलग तरीके से यहाँ पे मैनेज करना, सर्च फाइल करना, सिंपली किसी फोल्डर में उसे सर्च करना। एक फोल्डर में मल्टीपल फाइल्स हो सकते हैं, एक फोल्डर में मल्टीपल फोल्डर हो सकते हैं, और उनके अंदर क्या हो सकती है, आपकी फाइल हो सकती है। तो जो उसका पेरेंट फोल्डर होगा वहाँ पे जाके भी हम क्या कर सकते हैं, सिंपली सर्च कर सकते हैं। सर्च ऑप्शन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, प्रोवाइड करती है। ओएस प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ फाइल्स एंड इट्स मैनेजमेंट मेथड्स। यहाँ पे देखिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, अलग अलग वैरायटी ऑफ फाइल्स यहाँ पे प्रोवाइड करती है। वैरायटी ऑफ फाइल्स अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखिए तो आपकी वीडियो फाइल होगी। वीडियो फाइल मतलब आपकी .mp4 फाइल हो गई, या फिर आपकी .mkv फाइल हो गई। यहाँ पे अलग अलग फाइल आते हैं, 3GP फाइल आती है। ठीक है, अलग अलग टाइप के फाइल सिस्टम यहाँ पे आते हैं वीडियो फाइल में। वीडियो फाइल के बाद अगर हम ऑडियो फाइल देखें तो आपका MP4 आएगा, MPEG आएगा। यहाँ पे अलग अलग टाइप के ऑडियो फाइल होते हैं। टेक्स्ट फाइल आपको पता है .txt आएगा आपका, या फिर आपका वर्ड फाइल होगा तो वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, यहाँ पे अलग आएगा। नेक्स्ट आपकी एक्सेल फाइल होगी तो AXCL ये एक्सटेंशन अलग आएगा। PDF फाइल होगी, मतलब आपकी टेक्स्ट में अगर
आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह फाइल होगी तो यहाँ पे अलग आएगा, पीडीएफ फाइल होगी तो ये पीडीएफ फाइल का यहाँ पे अलग होता है। आपके प्रोग्रामिंग फाइल के यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग फाइल होती है। डॉट सी आपके सी प्रोग्राम की होती है, डॉट सीपीपी आपके C++ की होती है, डॉट जावा आपकी जावा की फाइल होती है। ठीक है, अलग अलग टाइप के यहाँ पे फाइल आते हैं। प्रोग्रामिंग फाइल टाइप से अलग आएंगे, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल या सिंपली आपकी बाइनरी की फाइल अलग आएगी। ओके, अलग अलग टाइप के सिस्टम फाइल्स होते हैं या यूज़र फाइल्स भी होते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के फाइल्स, यहाँ पे वैरायटी ऑफ फाइल्स आपके यहाँ पे आ सकते हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, सिंपली मैनेज करती है। नेक्स्ट देखिए, वेरियस कमांड एंड सिस्टम कॉल्स आर प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू परफॉर्म फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के आपके कमांड्स या सिस्टम कॉल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। कमांड्स भी अगर हमने लिखे तो कमांड्स भी आपके डायरेक्टली किसे कॉल करेंगे, बाद में सिस्टम कॉल को ही कॉल करेंगे। सपोज हमने यहाँ पे कॉपी का ऑपरेशन लिखा, सीपी करके एक फाइल दूसरे फाइल में कॉपी कर ली। सीपी के बाद सपोज हमने यहाँ पे लिखा file1.txt और file2.txt। सपोज हमें एक फाइल दूसरे फाइल में कॉपी करनी है या उसकी रिप्लिका क्रिएट करनी है सपोज, तो यहाँ पे क्या होगा, हम कमांड यूज़ करेंगे। कमांड भी आपकी इनडायरेक्टली क्या करेगी, यहाँ पे सिस्टम कॉल को ही कॉल करेगी। फाइल के अलग अलग सिस्टम कॉल होते हैं, क्रिएट होता है, डिलीट होता है, ओपन होता है, रीड होता है, राइट होता है। ठीक है, अलग अलग सिस्टम कॉल होते हैं। हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स में। नेक्स्ट देखिए, OS ऑल्सो टेक केयर ऑफ प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी इश्यूज रिलेटेड टू फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। यहाँ पे देखिए प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी में हमने पिछले चैप्टर में ये पॉइंट कवर किया है। बहुत सारे प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी मैकेनिज्म यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट में भी मैंने आपको डिटेल में बताया है कि चेंज मोड CH मोड करके एक कमांड आता है आपके लिनक्स में। अगर किसी फाइल को एक्सेस परमिशन अगर देने हैं हमें, एक्सेस 3 टाइप के एक्सेस परमिशन होते हैं, रीड, राइट, एग्जीक्यूट। उसमें मैंने डिटेल में बताया है आपके 3 टाइप के ग्रुप ऑफ यूज़र होते हैं। ओनर होता है, एक ऑदर होता है और एक क्या होता है आपका ग्रुप ऑफ सिमिलर यूज़र्स भी होते हैं। तो यहाँ पे आप अलग अलग फाइल के लिए अलग अलग एक्सेस परमिशन यहाँ पे दे सकते हैं। 0 से लेके 15 नंबर तक यहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के फाइल परमिशन होते हैं। वहाँ पे मैंने पिछले चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो यही पॉइंट है इसमें फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन में। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन ये सर्विस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, सिंपली आपको प्रोवाइड करती है। इसके बाद देखेंगे हम हमारा 5th नंबर का सर्विस जो है हमारी कम्युनिकेशन। ठीक है, ओके 5th नंबर की हमारी सर्विस है। यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशंस। 2 or more processes may exchange the information at रन टाइम। यहाँ पे देखिए प्रोसेस टू प्रोसेस यहाँ पे कम्युनिकेशन होना भी बहुत ज़रूरी है और वो रिलीवेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें कि 2 प्रोसेस में कम्युनिकेशन हो सकता है एट अ रन टाइम, मतलब उनमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है, यहाँ पे कैरिड आउट हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई प्रोसेस है, सपोज एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को अगर हमने रन किया तो उसके लिए क्या होगी, एक पर्टिकुलर प्रोसेस क्रिएट हो जाएगी। सपोज फर्स्ट प्रोग्राम के लिए P1 प्रोसेस क्रिएट हो गई और सेकंड प्रोग्राम के लिए P2 प्रोसेस क्रिएट हो गई। फर्स्ट प्रोग्राम में हमने सपोज यहाँ पे लिखा है A+B, यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया है, ऑपरेशन परफॉर्म किया है C = A+B। सी में जो भी डेटा होगा वो सपोज हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं आपके प्रोसेस 2 में। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट का जो यहाँ पे आउटपुट है, मतलब इस प्रोग्राम का जो भी आउटपुट है फर्स्ट प्रोसेस का, वो किसे दिया जाता है, आपके सेकंड प्रोसेस के लिए एज ए इनपुट होता है। मतलब इन दोनों में क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन हैपन होना चाहिए सक्सेसफुली, यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होनी चाहिए। तो ये फैसिलिटी भी आपकी कौन प्रोवाइड करती है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, such a communication may occur between processes which are running on same computer system or on other system available in network। यहाँ पे देखिए सिमिलर कंप्यूटर सिस्टम में ये कम्युनिकेशन हैपन हो सकता है, या फिर ऐसा सिस्टम जिनमें क्या है, कनेक्टिंग मीडियम क्या है, यहाँ पे नेटवर्क है, मतलब वन सिस्टम अनदर सिस्टम से क्या है, नेटवर्क से कनेक्टेड है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर की हमारी सर्विस है एरर डिटेक्शन। Errors may be detected in CPU, memory, input output devices और in user program। यहाँ पे देखिए एरर डिटेक्शन के लिए यहाँ पे आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस प्रोवाइड करती है, क्योंकि एरर डिटेक्ट करना और फिर अगर हो सके तो उसे रिजॉल्व करने का काम भी आपकी कौन करती है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मेमोरी फुल एरर, मेमोरी अगर आपके डिस्क अगर फुल हो गई, फॉर एग्जांपल आपको पेन ड्राइव पता होगा, पेन ड्राइव में अगर डेटा आपका फुल हो गया और आप उसके साइज से अगर ज़्यादा साइज की फाइल अगर कॉपी कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको एरर आएगा। नेक्स्ट देखिए सिमिलर टू आपके हार्ड डिस्क में भी यही होता है। नेक्स्ट देखिए कनेक्शन एरर आ सकता है, फाइल एक्सेस एरर आ सकता है, अरिथमेटिक एरर, इलीगल मेमोरी एक्सेस etc। ये बहुत सारे टाइप के यहाँ पे एरर होते हैं। OS प्रोवाइड फंक्शनैलिटी टू टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट ईच टाइप ऑफ एरर।
यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के एरर के लिए आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अलग अलग टाइप के फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे कुछ एरर के लिए डायरेक्टली एग्जिट का बटन होगा या सिंपली इग्नोर का बटन होगा, या कुछ एरर्स ऐसे भी होंगे जिसमें आपको ट्रबल शूट भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऑडियो का अगर कोई प्रॉब्लम होगा आपके लैपटॉप में, ऑडियो ड्राइवर का या जो भी है अगर वर्क नहीं कर रहे होंगे तो यहाँ पे एरर भी आएगा और यहाँ पे ट्रबल शूट का ऑप्शन भी आएगा। ऑडियो वीडियो रिलेटेड जो भी आपके बेसिक ऑपरेशन होंगे जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लेवल पे क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। ट्रबल शूट करने के बाद आप वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी क्या करती है, उस एरर को रिजॉल्व करती है और बाद में आपको जो भी सर्विस है वो डायरेक्टली आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे एरर डिटेक्शन और रिजोल्यूशन भी यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट देखिए रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन सर्विस में क्या होगा, देयर आर मेनी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिसोर्स अवेलेबल इन द कंप्यूटर सिस्टम सच एज CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड फाइल स्टोरेज। यहाँ पे देखिए डिफरेंट कैटेगरीज के रिसोर्स होते हैं। मैंने आपको बताया CPU टाइम होता है। CPU मतलब आपके प्रोसेसर को एक्सेस करने के लिए जो भी टाइम लगेगा उसे प्रोसेसर का एक्सेस करने का टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, फाइल स्टोरेज, ठीक है। अलग अलग टाइप के आपके रिसोर्स होते हैं। When multiple processes are running in the system at the same time, the efficient resource management is a major challenge for the ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे देखिए मल्टीपल प्रोसेसेस आपके क्या होते हैं, प्रोग्राम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होते हैं, यहाँ पे रन होते हैं। तो आपका इफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, मेजर चैलेंज है जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे परफॉर्म करती है। फॉर इंस्टेंस इट प्रोवाइड्स डिफरेंट CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम टू डिटरमाइन हाउ टू यूज द CPU, हाउ बेस्ट टू यूज़ दी CPU। मैंने आपको पहले भी बताया था CPU टाइम आपका कैसे एक्सेस किया जाता है, अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होते हैं। CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जिसे हम कहते हैं, एग्जांपल में मैंने आपको बताया था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम आता है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम आता है, राउंड रॉबिन एल्गोरिदम आता है, ठीक है। इतना आपको इस सब्जेक्ट में डिटेल में नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में क्या है ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम आपको डिटेल में दिए हैं। तो ठीक है, इतना आपको याद रखिए कि सिंपली CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होते हैं। आपके CPU को कैसे एक्सेस करना है, किस प्रोसेस को आपके CPU को एक्सेस करना है, ठीक है, कितने टाइम के लिए एक्सेस करना है, यहाँ पे अलग अलग फैक्टर यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं। कितने टाइम के लिए वो प्रोसेस वेट करेगी, ठीक है। तो अलग अलग फैक्टर यहाँ पे काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए देयर आर डिफरेंट फाइल सिस्टम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज अवेलेबल इन OS। और OS में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके डिफरेंट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज भी होते हैं। यहाँ पे सिस्टम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज भी यहाँ पे क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर का सर्विस है आपका अकाउंटिंग। OS कीप ट्रैक ऑफ how much and what kind of resource computer resources are used by different users। मतलब यहाँ पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज यहाँ पे काम करते हैं। तो नंबर ऑफ रिसोर्स कितने हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे काम कर रहे हैं और किस टाइप के हैं, ये भी आपका रिकॉर्ड रखने का काम, मतलब अकाउंटिंग करने का काम कौन करती है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम करती है। सच स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड फॉर बिलिंग पर्पज और सिंपली फॉर द डिटरमाइनिंग द यूजेज स्टैटिस्टिक। यहाँ पे देखिए अब इस अकाउंटिंग का मतलब ये हिसाब किताब रखने का उसे क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये स्टैटिस्टिक्स का आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं, आपके कितने रिसोर्स यूज़ हो रहे हैं ये क्या कर सकते हैं, आप सिंपली एनालाइज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस भी बूस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई गेमिंग एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर रहा हूँ, उसके लिए रिक्वायरमेंट है आपकी 10 GB की मेमोरी की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे मैं अगर 8 GB का मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ तो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करने लगेगी, थोड़ा बॉटलनेक करने लगेगी, थोड़ा स्लो चलने लगेगी। तो यहाँ पे आपको रिसोर्स को एनालाइज करके यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम हमारे सिस्टम को और बूस्ट कैसे करें या और इम्प्रूवमेंट कैसे लाए हमारे सिस्टम के परफॉर्मेंस में। नेक्स्ट देखिए द यूजेस स्टैटिस्टिक में आल्सो यूज्ड फॉर रिकन्फिगरिंग और टू इम्प्रूव कंप्यूटिंग रिसोर्सेज इन द सिस्टम। रिकन्फिग्रेशन भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी प्रोसेस है जो आपके रिसोर्स को ज़्यादा यूज़ कर रही है तो आप उससे क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे वर्चुअल मशीन का एग्जांपल ले सकते हैं। वर्चुअल मशीन आप जब भी क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल विंडोज़ में अगर हमें लिनक्स इंस्टॉल करनी है तो हम वर्चुअली उसे क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए हमें अप्रोप्रिएट मेमोरी क्या करनी पड़ती है, यहाँ पे एलोकेट करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल हमने अगर 8 GB में से 2 GB अगर उसे एलोकेट कर दी और वो सपोज स्लो रन हो रही है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसका जो लिमिट है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। 2 GB से 3 GB 4 GB हम डायरेक्टली यहाँ पे
इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के यहाँ पे अकाउंटिंग का बहुत ही यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 9 नंबर का प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी सर्विस। When several processes are executed concurrently in the system, one process should not allow accessing the information of other process। यहाँ पे देखिए one process to another process यहाँ पे सिक्योरिटी मेंटेन की जाती है। यहाँ पे एक प्रोसेस ने दूसरे प्रोसेस का डेटा एक्सेस नहीं करना चाहिए और दूसरे प्रोसेस ने यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस का भी डेटा यहाँ पे एक्सेस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, प्रोटेक्शन मीन्स टू इंश्योर दैट एक्सेस टू द सिस्टम रिसोर्सेज मस्ट बी कंट्रोल। प्रोटेक्शन मतलब क्या है, किसी भी सिस्टम रिसोर्स को जो भी एक्सेस दिया जाएगा वो क्या होगा, कंट्रोल इन्वायरमेंट में होगा। फॉर एग्जांपल किसी यूज़र को कोई अगर एक रिसोर्स एलोकेट किया जाएगा तो दूसरे यूज़र को उसे अलाउ नहीं किया जाएगा एट द सेम टाइम उसे एलोकेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, द प्राइवेट मेमोरी ब्लॉक ऑफ वन प्रोसेस शुड नॉट बी मेड अवेलेबल टू द अदर प्रोसेस। अगर कोई प्राइवेट ब्लॉक ऑफ मेमोरी है जो एक प्रोसेस एक्सेस कर रही है तो वो एट ए टाइम उसे ही एक्सेस होना चाहिए, दूसरी प्रोसेस ने आके इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। या फिर यहाँ पे आप एक दूसरा एग्जाम्पल भी कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक प्रिंट दे दिया आपके नेटवर्क में, सपोज एक प्रिंटर कनेक्टेड है आपके नेटवर्क में, एक सिस्टम ने अगर उसे प्रिंट दे दी, सपोज 10 नंबर ऑफ पेजेस की यहाँ पे प्रिंट दे दी, 10 में से अगर 5 नंबर ऑफ पेजेस के यहाँ पे क्या हो गए हैं, प्रिंट कंप्लीट हो गए हैं, और सपोज यहाँ पे सेकंड प्रोसेस यहाँ पे क्रिएट हो गई सेकंड सिस्टम की, यहाँ पे फिर से 2 नंबर ऑफ पेजेस के लिए यहाँ पे प्रिंट के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट अगर सेंड की गई, तो यहाँ पे ये जो ऑलरेडी एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है वो क्या नहीं होनी चाहिए, स्टॉप नहीं होनी चाहिए। अगर इसे डायरेक्टली एक्सेस अगर दिया गया प्रिंटर का, इस सेकंड प्रोसेस को 2 पेजेस यहाँ पे प्रिंट करने के लिए अगर एक्सेस दिया गया, तो ये जो पहले के जो 5 पेजेस है वो क्या हो सकती है, वो इन्फॉर्मेशन आपकी लॉस्ट भी हो सकती है, या इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे कुछ एरर्स वगैरह क्रिएट हो सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस टू प्रोसेस भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपके प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी यहाँ पे सिंपली मेंटेन होनी चाहिए, जो कौन प्रोवाइड करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, OS also provides security with the help of different types of access permission to each category of users related to files। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फाइल पे अलग अलग टाइप के यूज़र के क्या होते हैं, एक्सेस परमिशन होते हैं। किस ग्रुप ऑफ यूज़र के लिए यहाँ पे कौन से टाइप के फाइल के लिए एक्सेस परमिशन दिए जाते हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट, ये क्या किए जाते हैं, डिफाइन किए जाते हैं। और यहाँ पे हम यूज़र टू यूज़र यहाँ पे कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, मतलब कौन से यूज़र के लिए कौन सा एक्सेस परमिशन है, ये कैसे डिफाइन किया जाएगा। यहाँ पे यूज़र को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा हमें पहले कि कौन सा यूज़र कौन से यूज़र से अलग है। कैसे ऑथेंटिक करेंगे हम, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड से। सपोज यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट होगा, मतलब एडमिन यूज़र होगा तो उसका यूज़र नेम और पासवर्ड अलग होगा, और सिंपल आपका गेस्ट अकाउंट होगा तो यहाँ पे उसका यूज़र नेम अलग होगा और पासवर्ड अलग होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। किसी फाइल को कौन सा यूज़र एक्सेस कर सकता है ये कैसे डिफाइन होता है, उस यूज़र के अकॉर्डिंग, मतलब उस यूज़र अकाउंट के अकॉर्डिंग। और फाइल परमिशन क्या होते हैं, किसी भी फाइल में ऑलरेडी सेट किए होते हैं। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी भी देखा है फाइल परमिशंस। ठीक है, फाइल परमिशंस भी हमने क्या किए हैं, ऑलरेडी कंसेप्ट हमने कवर की है। ठीक है, तो यही थे आपके 9 क्या थे, आपके कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो वीडियो फिर से देखिए। ओके, तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।